तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ सील के सीजन 3 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डेमन गॉड एम्परर के बेटे अफवाओं के अटैक से लॉन्ग हाउचन काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था और वहाँ पर हान्यू ने लॉन्ग हाउचन को टेलीपोर्ट कर टावर ऑफ इटर्निटी में लेकर आया था और वहाँ पर लॉन्ग हाउचन काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था और प्रिंसेस यूवी तुरंत लॉन्ग हाउचन के पास आती है और उसे ध्यान से चेक करती है। उसके बाद धीरे धीरे करके वह लॉन्ग हाउचन के शरीर से उसका मिथिल फाउंडेशन आर्मर हटाती है और वह लॉन्ग हाउचन की हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि लॉन्ग हाउचन की पैर की हड्डियां एकदम मसल चुकी थी और उसकी हाथ की हड्डियां हाथ मुड़ चुका था और वह पूरी तरह से घायल था और उसके सीने में भी कई ज़्यादा घाव थे। और वहाँ पर प्रिंसेस यूवी काफ़ी ज़्यादा घबरा कर बोलती है आखिर मैं क्या करूँ, और इधर उधर देखकर इधर उधर खोजने लगती है और कहती है आखिर मैं क्या करूँ। बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और लॉन्ग हाउचन की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, उसकी सांसें धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तभी अचानक से लॉन्ग हाउचन के पास बहुत ही तेज रोशनी ग्लो करने लगती है और उस रोशनी में से एक आवाज़ आती है तुम उसके पास से हटो। और लॉन्ग हाउचन, ये कितनी ज़्यादा गंदी जगह है, यहाँ पर कितनी ज़्यादा भयानक एनर्जी है, लेकिन इसमें तो लाइट की प्रॉपर्टी भी है। और वहाँ पर तभी एक अचानक से लॉन्ग हाउचन के कमर से एक अजीब सी रोशनी आती है और वहाँ पर एक टेलीपोर्टर खुल जाता है और वहाँ से स्पिरिचुअल स्टोव सिया, जिसका चाइनीज नेम सियावली है, वो आ जाती है। और जो सिया होती है वह लॉन्ग हाउचन की हालत को देखकर कहती है इतना ज़्यादा घाव, अगर तुमने फिर ऐसा कभी घाव लिया तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। तुम्हारी बॉडी की लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और तुम्हारे सीने में भी काफ़ी ज़्यादा घाव है, रुको मुझे तुम्हारा इलाज करने दो। और जो सिया होती है वो लॉन्ग हाउचन के पास जाकर अपना इलाज करने लगती है और वहाँ पर सिया को देखकर जो प्रिंसेस यूवी होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है ये यहाँ पर कैसे आ सकती है, ये तो मायावी स्वर्ग में थी ना, मायावी स्वर्ग से बाहर कैसे निकल सकती है। और इधर हमें दिखाया जाता है स्पिरिचुअल स्टोव सिया की तरफ, जो लॉन्ग हाउचन के पास जाकर पहले उसके पैर को अपनी पावर की मदद से पूरी तरह ठीक करती है, उसके बाद उसके हाथ को ठीक करती है और ऐसे करते करते लॉन्ग हाउचन के सारे शरीर की हड्डियों को जोड़ देती है। उसके बाद वह उसके सीने का भी इलाज करने लगती है और लगभग 3 घंटे तक वह लॉन्ग हाउचन का लगातार अपनी पावर्स की मदद से इलाज करती रहती है और थोड़ी देर में लॉन्ग हाउचन का शरीर फिर से एकदम सही अवस्था में आ जाता है। उसके बाद सिया थक हार कर पीछे बैठ जाती है और कहती है कितना ज़्यादा भयानक घाव था, मुझे इतना समय लग गया इसे ठीक करने में। और थोड़ी देर आराम करने के बाद जो सिया होती है वो लॉन्ग हाउचन से गुस्से में कहती है अरे जाग भी जाओ, इतनी देर सो रहोगे क्या, मैं नहीं जानती क्या तुम ठीक हो चुके हो। और लॉन्ग हाउचन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। लॉन्ग हाउचन अभी भी खड़ा होने की हालत में नहीं था। उसके बाद लॉन्ग हाउचन कहता है कायर कहाँ है, कायर कहाँ है। तो सिया गुस्से में कहती है जिसने तुम्हारा इलाज किया उसे धन्यवाद नहीं बोलोगे, पहले जा रहे हो कायर को ढूंढ रहे हो। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन उसे थैंक यू बोलता है। उसके बाद जो सिया होती है वो लॉन्ग हाउचन से कहती है 12 घंटे तक ऐसे लेटकर आराम करो, ज़्यादा हिलो डुलो मत, तुम्हें 12 घंटे में तुम्हारी मसल से फिर से पहले की तरह हो जाएंगी। उसके बाद लॉन्ग हाउचन अपना सर घुमाकर कायर की तरफ देखता है जो अभी भी वही मुद्रा में सोई हुई थी एकदम चाकू पकड़े हुए। उसके बाद वहाँ पर जो सिया होती है वह कायर की तरफ देख कर कहती है ओहो, इसकी हेवनली बॉडी भी एक्टिवेट हो रही है, ये तो द डेथ ऑफ गॉड की वंशज बन रही है। और वहाँ पर जो सिया होती है वह अपना एक पावर छोड़ती है कायर की तरफ और कायर को धीरे धीरे होश आने लगता है। और जैसे ही कायर को होश आता है उसकी बॉडी से बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और वह रोशनी काफ़ी ज़्यादा घातक थी और तुरंत सिया लॉन्ग हाउचन के ऊपर कूद जाती है। लॉन्ग हाउचन अभी लेटा हुआ था, सिया उसके ऊपर सीधे कूदती है और उसको पकड़कर धीरे से पलट जाती है और यहाँ पर 2-3 चक्कर वो लोग ऐसे ही पलटे खा जाते हैं और यहाँ पर उनके बीच में एक काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन भी देखने को मिलता है। और वहाँ पर जो सिया होती है वह तुरंत लॉन्ग हाउचन को साइड करती है और कहती है कार से तुम पागल हो चुकी हो क्या, तुम ऐसा एनर्जी अटैक क्यों कर रही हो। और वहाँ पर कायर उन लोग को देख कर कहती है तुम लोग कौन हो। तो वहाँ पर सिया कहती क्या
तुम इसे नहीं पहचान रही हो? तो कायर कहती है तुम लोग कौन हो, जल्दी से बताओ वरना मैं तुम लोग की जान ले लूंगी। और जो कायर होती है वह तुरंत अपना सेंट नाइफ लेकर स्पिरिचुअल स्टोव सिया की तरफ अटैक कर देती है। तो सिया अपने एक ही अटैक से कायर को दूर फेंक देती है और कहती है क्या तुम पागल हो चुकी हो? क्या तुम इसे नहीं जानती? ये तुम्हारा आदमी है। इस बंदे ने तुम्हें बचाने के लिए पूरी डीमन की आर्मी के बीच लड़ता रहा और तुम्हारे ऊपर एक भी खरोच नहीं आने दिया। क्या तुम इसे भूल चुकी हो? और कायर लॉन्ग हाउचन की तरफ देखती है और उसे कुछ कुछ लगता है जाना पहचाना, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। और तभी कायर बोलती है आखिर मैं हूँ कौन? और कहते तुम लोग कौन हो? और वह फिर से बोलती है आखिर मैं कौन हूँ? और यही दोनों शब्द वो रटते जा रही थी। तो वहाँ पर सिया कहती है क्या तुम अपनी याददाश्त खो चुकी हो? और वहाँ पर लॉन्ग हाउचन भी काफ़ी ज़्यादा शौक था। उसके बाद जो सिया होती है वो कायर के पास जाती है और कहती है पागल लड़की, तू क्या इसे भूल चुकी है? तो वहाँ पर कायर कहती है मैं इसे जानती हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा है। उसके बाद वहाँ पर जो सिया होती है वह कहती है रुको। उसके बाद वह तुरंत कायर के सामने एक डिस्प्ले खोल देती है और उस डिस्प्ले स्क्रीन में वही सीन प्ले हो रहा था जहाँ पर कायर की हेवनली बॉडी एक्टिवेट हो रही थी और लॉन्ग हाउचन मिथिल फाउंडेशन आर्मर पहने हुए अफबाऊ और सारे डीमन को अकेले ही रोक रहा था। और वहाँ पर यह भी सीन प्ले हो रहा था कि लॉन्ग हाउचन की कैसे हड्डियाँ टूट रही हैं। और ये भी सीन उसमें बहुत ही स्पेशली दिखाया गया था कि लॉन्ग हाउचन पर जब भाला फेंका गया था तब उसकी हड्डियाँ और सीने पर कैसे घाव लगा था। और वहाँ पर प्रिंसेस यूवी ये सारे नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जो भावना उसके मन में अफवाहों के प्रति थोड़ी सी आई थी वो अब सारी घृणा में बदल गई थी। और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने लॉन्ग हाउचन पर इतनी बड़ी आर्मी लेकर अटैक किया और उसे मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न किए। और वहाँ पर जो प्रिंसेस यूवी हो कायर के प्रति काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या भी कर रही थी कि उसे कैसा लड़का मिला है। अगर लॉन्ग हाउचन को वो पहले मिली होती है तो वह उसे पकड़ लेती। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचन होता है वो सिया की तरफ देखते हुए कहता है आप तो मायावी स्वर्ग में थी ना, तो आप यहाँ पर कैसे आ गए? तो सिया कहती है ये तुम्हारे जानने का कोई हक नहीं है, पहले तुम बताओ तुम्हें मेरी शर्त तो याद है ना? तो लॉन्ग हाउचन कहता हाँ मुझे आपकी शर्त याद है। और गाइस लॉन्ग हाउचन और सिया के बीच में कौन सी शर्त हुई है ये तो आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। उसके बाद वहाँ पर जो सिया होती है वह लॉन्ग हाउचन से कहती है लगता है कायर की याददाश्त चली गई है। तो लॉन्ग हाउचन कहता है क्या? पर ये कैसे हो सकता है? कायर की याददाश्त कैसे जा सकती है? और लॉन्ग हाउचन कायर की काफ़ी ज़्यादा टेंशन कर रहा था लेकिन लॉन्ग हाउचन अभी भी उठने की हालत में नहीं था। तो सिया लॉन्ग हाउचन को बताती है कि जब कायर की हेवनली बॉडी एक्टिवेट हो रही थी और जब तुम लोग यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आए उसी के बीच में कुछ गड़बड़ हुई है और कायर की याददाश्त इसी कारण चली गई है। तो लॉन्ग हाउचन कहता है क्या कायर की कभी याददाश्त वापस आएगी या भी नहीं? और गाइस अगर आपको थ्रोन ऑफ सी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो रहा है तो टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।